सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बेटा हम जो वाक्य निर्माण कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले हम लट लकार और लरिट लकार यानी कि वर्तमान काल और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर के जो वाक्य निर्माण था संस्कृत में वो हम कर चुके हैं और आज हम जो है वो लंग लकार में वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। इससे पहले लंग लकार का रूप कैसे चलता है वो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं सबसे पहले जो है लकार का रूप सिखाती हूँ कि वो लकार जैसे लट लकार है उसका रूप कैसे चलता है, लरिट लकार का कैसे चलता है। उसके बाद मैं वाक्य निर्माण सिखाती हूँ कि आप उसका वाक्य कैसे बनाओगे। तो आज हम लंग लकार में वाक्य निर्माण करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है उसमें अगर वाक्य निर्माण करना है तो आप संस्कृत में लंग लकार का इस्तेमाल करेंगे। रूप कैसे चलता है वो आप उस वीडियो में देखिए। पहली बात तो आप ये नोट करेंगे। दूसरी बात बेटा, जब आप वाक्य बनाते हैं जैसे लट लकार में आपने वाक्य बनाया वह लिखता है, वह लिखता है, ये वाक्य आप लट लकार में बनाते हैं कि अभी लिख रहा है, वो वर्तमान काल है। लेकिन जब आप लंग लकार में वाक्य बनाते हैं भूतकाल में तो आप ये तो लिखेंगे नहीं कि वह लिखा, आप क्या लिखेंगे? उसने लिखा। ठीक है, उसने लिखा। कहने का मतलब मैं यहां आपको क्या समझाना चाहती हूं कि आप जब वह लिखते हैं या उसने लिखते हैं तो दोनों का मतलब वह ही है, यानी कि संस्कृत में वह की जो संस्कृत है वही उसने की संस्कृत होगी। ठीक है, जैसे मैंने, क्या है? मैंने, मैंने पढ़ा। ठीक है, मैंने पढ़ा और मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ा। मैं पढ़ा कोई वाक्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप क्या बनाते हैं? मैंने पढ़ा, यानी कि मैं पढ़ चुका हूं। इस तरह से वाक्य हो गया कि मैं पढ़ चुका हूं यानी कि मैंने पढ़ा। तो हम मैंने लिखते हैं और या मैं या मैंने दोनों की एक ही संस्कृत होगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इसलिए मैं समझा रही हूं। यानी कि उसने, उसने किया यानी कि वह कर रहा है, तो वह की जो संस्कृत है वही उसने की संस्कृत होगी। ठीक है, यानी कि सह। मैंने की संस्कृत वही होगी जो मैं की संस्कृत है। यहाँ पे जो हमने मैंने लिखा है, मैंने की संस्कृत वही होगी जो मैं की है, और मैं की क्या है? अहम। तो आप ये नोट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे पहला वाक्य क्या है? हमारा पहले वाक्य है उसने लिखा। ठीक है, उसने लिखा। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? उसने। वह कर रहा है, मतलब उसने मतलब वह कर रहा है, तो करता है वह। और लिखा मतलब लिख लिया उसने। क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। क्रिया क्या है? लिखा। क्रिया मतलब संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होता है? जो काम होता है। ठीक है, और संस्कृत में क्या होती है? धातु। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बेटा, जब मैंने लट लकार का वाक्य निर्माण सिखाया था तब मैंने आपको बताया था सह तौते वगैरह शुरू से सिखाया था। आज मैं फिर से वो सिखाऊंगी। तो आप जैसे ही वाक्य बनाएंगे सबसे पहले आप उसने की संस्कृत ढूंढेंगे। हमेशा उसने कौन है? कर्ता है, यानी कि जो काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप कर्ता, काम करने वाले की संस्कृत ढूंढेंगे और उसी के आधार पर क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है उसकी संस्कृत ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम उसने की संस्कृत ढूंढते हैं। तो देखते हैं स्लाइड में। उसने का मतलब मैंने बताया था वह, तो आप यहाँ पे वह को ढूंढिए। ठीक है, वह कहाँ पे है? यहाँ पे सह, ये प्रथम पुरुष में लिखा हुआ। चलो मैं हिंदी वाला आपको दिखाती हूँ एक बार ताकि आपको आसानी रहे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप सबसे पहले वह को ढूंढिए। वह और उसने एक ही चीज है, मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले वह लिखा हुआ है। ठीक है, ये वह कहाँ पे है? वह जो है वो प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन और वह की संस्कृत क्या है? सह। ठीक है, तो आपको उसने की संस्कृत तो मिल गई सह। अब लिखा, लिखने की ओर ढूंढते हैं। और जब आप लिखने की ढूंढेंगे तो सबसे पहले मेन पॉइंट आपको क्या नोट करना है? आपको यही पॉइंट नोट करना है कि प्रथम पुरुष और एक वचन ही होना चाहिए। यानी कि जो धातु का रूप आप लिखोगे लिखने के लिए वो आपको प्रथम पुरुष का एक वचन ही लिखना है। तो आपको मैं दिखाती हूं किस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखने का जो लंग लकार में रूप है वो यहाँ पे निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है? प्रथम पुरुष का एक वचन ढूंढना है। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? ए लिखत।
ए लिखत है, तो आप उसने लिखा, उसने की संस्कृत मैंने बताई थी सह, और लिखा की संस्कृत क्या होगी, ए लिखत, उसने लिखा। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट बेटा मैं बार बार बोल रही हूं, एक ही चीज को नोट करिए कि जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया। कर्ता मतलब काम कर रहा, लिखने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा, और क्रिया जो काम हो रहा है। तो हम वहां पे संस्कृत लिख देते हैं, आप नोट कर लिए कॉपी में। यहाँ पे हम इसके सामने लिख रहे हैं, उसने की संस्कृत क्या होगी, सह, और लिखा की क्या होगी, ए लिखत, सह ए लिखत। बेटा ये मैं पढ़ाते टाइम लिख रही हूँ, इसलिए ये राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ, पहले वाक्य की संस्कृत यहाँ पे लिख रही हूँ, सह ए, ले पे छोटे की मात्रा ख और त पे हलंत है। ठीक है, सह ए लिखत, ये आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने। ठीक है, तुम दो मतलब द्विवचन है। ठीक है, तुम की संस्कृत ढूंढोगे सबसे पहले, और फिर पढ़ा की संस्कृत ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम तुम दोनों की ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तुम दोनों की संस्कृत क्या है, आप देखिए यहाँ पे तुम दोनों लिखा हुआ है। तुम दोनों क्या है, तुम दोनों मध्यम पुरुष में है। यहाँ पे देखिए ये मध्यम पुरुष की लाइन है, यहाँ पे मध्यम पुरुष में है, और द्विवचन की लाइन में। आपको यहाँ पे द्विवचन दिखाई दे रहा होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन में है तुम दोनों, दो की बात हो रही है। तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम। तो इसी तरह से पढ़ना की भी आप क्या करेंगे, मध्यम पुरुष, पढ़ने की संस्कृत भी मध्यम पुरुष और द्विवचन की ही आप लिखेंगे। इस तरह से आप ढूंढेंगे। चलो हम धातु में देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्यम पुरुष है और द्विवचन यहाँ पे है। तो आप मध्यम पुरुष के सामने जाइए और द्विवचन के सामने जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पठतम। ठीक है, क्या लिखा है, ए पठतम। तो तुम दोनों की संस्कृत मैंने आपको बताई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट करिए कॉपी में। तुम दोनों की क्या बताई थी मैंने, युवाम, और पढ़ा मतलब पढ़ लिया, पढ़ा की संस्कृत क्या बताई अभी अभी हमने, मध्यम पुरुष के द्विवचन में ए पठतम, युवाम ए पठतम, मैं पे हलंत है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला आपका वाक्य है, वह गया, वह गया। अब देखिए मैंने उसने और वह, मैंने एक ही चीज बताई थी, उसने की भी वही संस्कृत है और वह की भी। तो वह की संस्कृत क्या थी, वह की संस्कृत थी सह, प्रथम पुरुष का एक वचन था। आप इसी स्लाइड में वापस से जाकर के देख सकते हैं, इसी वीडियो में, वहां पे मैंने वह की संस्कृत बताई थी, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, अब आप गया की संस्कृत लिखेंगे। ठीक है, कि गया की संस्कृत क्या होगी, तो आप धातु में जाकर के देख ले सकते हैं। सह का तो हमें पता ही है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसी वीडियो में मैं बता चुकी हूं। अब आप धातु को देखिए कि इसमें क्या रूप होगा। यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन आपको ढूंढना है, क्योंकि सह जो है ना वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो आप यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन धातु ढूंढो। प्रथम पुरुष यहाँ पे लिखा है और एक वचन यहाँ पे लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए गच्छत। ठीक है, तो वाक्य की जो संस्कृत होगी वो क्या होगी, हम नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो वह की सबसे पहले सह, और गया की क्या होगी, ए गच्छत। आप कॉपी में लिख लेना इसको, सह ए गच्छत। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अगले वाक्य में लिखा है, वे दोनों नाचे। कर्ता यानी कि काम कौन कर रहा है, वे दोनों क्या काम कर रहे हैं, नाचने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे दोनों की संस्कृत हम ढूंढते हैं, क्या होगी। तो वे दोनों यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, वे दोनों यहाँ पे है। तो वे दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन है। क्या है वे दोनों की संस्कृत, तऊ। ठीक है, मतलब आपको पता लग गया, वे दोनों जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो आप जो धातु ढूंढेंगे वो भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए इस धातु में वे दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन था, तो क्या संस्कृत होगी नाचे की, ए नृत्यताम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे वाक्य जब बनाएंगे, सबसे पहले वे दोनों की संस्कृत क्या है, तऊ, और नाचे की संस्कृत क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताई, प्रथम पुरुष का द्विवचन ए नृत्यताम, तऊ ए नृत्यताम। ठीक है, अगला वाक्य है आपका, हमने देखा। हमने मतलब बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जो होता है वो एक वचन होता है। तो मैं मतलब मैंने,
और मैंने का बहुवचन क्या होगा? हमने। ठीक है, हमने जो है वो बहुवचन है, तो हमने की संस्कृत आप सबसे पहले देखेंगे। और क्या काम किया? देखने का काम किया। तो सबसे पहले देखिए हमने जो है वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। यहाँ पे देखिए हमने मतलब हम सब ने। हम सब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे है। तो हम सब कहाँ पे है? उत्तम पुरुष में है। देखिए ये उत्तम पुरुष की लाइन है, ये वाली उत्तम पुरुष में है हम सब, और बहुवचन में है। ठीक है, क्या है इसकी संस्कृत? वयम। उत्तम पुरुष के बहुवचन में संस्कृत हम सब की क्या है? वयम। अब आप धातु की भी देख लेंगे। उत्तम पुरुष का बहुवचन देखना है आपको। यहाँ भी ये उत्तम पुरुष है और ये बहुवचन है। आप उत्तम पुरुष के सामने जाइए और बहुवचन के सामने जाइए, तो आपकी संस्कृत क्या होगी? अपश्याम। तो आपका वाक्य जो है वो क्या बनेगा, वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने यानी कि हम सब ने, क्या थी इसकी संस्कृत? वयम। और फिर देखा, देखा की संस्कृत क्या होगी? अपश्याम। ठीक है, ये मैं ऊपर नीचे लिख रही हूं, आप बिल्कुल वयम के सामने लिख करके वाक्य बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ी कम है। ये मैं है, वयम मैं। ठीक है, अगला वाक्य है आपका मैंने खाया। ठीक है, मैंने यानी कि मैं, कर्ता कौन है? मैं। और क्या काम कर रहा है? खाने का। तो सबसे पहले मैं को आप ढूंढेंगे कि मैं की संस्कृत क्या होगी। यहाँ पे ढूंढिए मैं कहाँ पे है। मैं जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तम पुरुष के एक वचन की लाइन में। ठीक है, एक वचन में बिल्कुल सामने सामने मैं की संस्कृत क्या है? अहम। ठीक है, तो आप अहम को लिखेंगे और उसी हिसाब से आप धातु को लिखेंगे। उत्तम पुरुष का एक वचन। खाया की संस्कृत क्या होगी? उत्तम पुरुष का एक वचन। क्या है उत्तम पुरुष का एक वचन? आप सामने जाके देखेंगे, अखादम। तो आप वहां पे वाक्य की संस्कृत नोट करेंगे। मैं लिख देती हूं, मैंने की थी अहम। सबसे पहले मैं मैंने की संस्कृत लिखती हूं, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब खाया की लिखेंगे अखादम, अहम अखादम। ठीक, आप अहम के सामने लिखिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका वाक्य बन गया। अब लास्ट वाक्य हम देखते हैं, तुमने पिया। क्या है यहाँ पे? तुमने, यानी कि तुम कर रहे हो, एक जने की बात हो रही है, तुम एक। नहीं तो यहाँ पे लिखा होता तुम दोनों ने या तुम सबने। यहाँ पे केवल एक लिखा है, तुमने। और क्या काम किया? पीने का। तो आप सबसे पहले तुम की संस्कृत ढूंढेंगे और फिर पीना की ढूंढेंगे। हम देख लेते हैं, यहाँ पे तुम ढूंढिए कहाँ पे है। ये लिखा हुआ है तुम। वैसे तुम दोनों और तुम सब भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे केवल एक की बात हो रही है। मध्यम पुरुष का एक वचन। क्या है तुम की संस्कृत? त्वम। मैंने हर एक के नीचे लाइन में हिंदी लिखी हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो तुम की संस्कृत क्या है? त्वम है। और मध्यम पुरुष का एक वचन है, उसी हिसाब से आप धातु भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही लिखेंगे। वचन है, क्या लिखा है मध्यम पुरुष के एक वचन में? ए पीबह। ठीक है, आपको तुम की संस्कृत पता लग गई, पीना की भी पता लग गई। अब आप पूरा वाक्य बना करके लिख लेंगे। कॉपी में नोट करना इसको। तुमने की क्या होगी? त्वम। और पिया की क्या होगी? एपीबम, एपीबम। ठीक है, इस तरह से आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। मैं पे हलंत है। और अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।